इस शहर में ना मैं पैदा हुई थी, nor was I brought up here, पर कुछ तो खास है इस शहर के बारे में। मैं यहाँ पे रहती हूँ ऑफ कोर्स, एंड आज मैं आपको कुछ ऐसी आइकॉनिक जगहों पे लेके जाऊँगी जो मेरे लिए स्पेशली बहुत ही खास है। आई हैव स्टोरीज रिलेटेड टू दिस प्लेस एंड आई एम ऑल्सो डूइंग अ क्विक फोटो शूट अराउंड द सिटी टुडे। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टेक यू गाइज अराउंड बिहाइंड द सीन्स विद मी ऑन माई फोटो शूट while I help you guys explore some very iconic nooks and corners of Mumbai. Let's go. मुंबई में मैं पहली बार आई थी मेरे 12th खत्म करने के बाद, इवन 2013। तो लोग मुझे दुबई रिटर्न बुलाते थे। Initially I used to feel bad about it, but फिर आदत हो गई। अंदर it used to feel really nice. 3 साल पढ़ाई में निकल गए और इस शहर से कुछ जरा सा लगाव भी होने लगा। मैं अभी इसे घर नहीं मानती थी, लेकिन हर रोज इस शहर में ट्रैवल करना या लोगों से मिलना something made me start to like the hustle and the rawness of this place. So welcome to location 1 of the day, which is Dadar Fool Market in Dadar obviously. और इस जगह की क्या खासियत है? Let's go and find out. दादर फूल मार्केट को शहर का सबसे पुराना फूल मार्केट माना जाता है। यहाँ हर तरीके के फूल आपको देखने मिलेंगे, राइट फ्रॉम मैरीगोल्ड्स टू रोजेस एंड इवन एक्सोटिक ऑर्किड, यहाँ सब मिलेगा। ये भी कहा जाता है कि यहाँ फ्लोरिस्ट मिडिलमैन को फूल सप्लाई करते हैं जो अंबानी जैसे घरों तक भी जाते हैं। ट्रस्ट मी, दिस प्लेस इज chaotically beautiful, the only place जहाँ ये दोनों वर्ड्स में एक साथ यूज कर सकती हूँ। You will find literally every variety of flower that you can think of here. मतलब you can wear anything in the world and come and it could match with the flowers over here. Like these ones, these water lilies that are right next to me, completely matching with my outfit. Let's go find if we can find some gajra and try and take that back. लेकिन मुंबई की खासियत ना सिर्फ यहाँ का हसल कल्चर और आइकॉनिक लोकेशंस नहीं, बट ऑल्सो यहाँ का खाना और स्पेशली यहाँ की कुछ महाराष्ट्रियन डेलिकेसीज जो इतने फ्लेवरसम है कि यू हैव टू ट्राई इट टू बिलीव इट। ओके, तो क्योंकि वी वर इन दादर एंड यू नो ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था दादर फूल मार्केट से निकलते ही, तो आई हैव कम टू आस्वाद एंड आस्वाद इज एन आइकॉनिक रेस्टोरेंट। यहाँ पे अगर आपको एकदम ही ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन डिशेस ट्राई करनी है तो यू शुड डेफिनेटली कम टू आस्वाद। मैं यहाँ पे आई हूँ पहले एंड आज मैं एक्चुअली यहाँ पे बहुत दिन बाद आ रही हूँ, सो इवन फॉर मी इट्स यू नो इट्स लाइक अ call back to memory. It's like a walk down memory lane. I have some memories from this place because मैं यहाँ पे पहले भी एक बार shoot के लिए आई थी। तो let's go inside and have some Maharashtrian breakfast. If you want to understand the flavors of the state, there's no better place than this. Popular for its misal, sabudana vada and more items, this restaurant is great for even breakfast items and that's what brings us here. मैं जब मुंबई आई थी तो खाना एक ऐसी चीज थी जो मुझे सबसे पहले इस शहर के नजदीक ले आई। I had left home and come to Mumbai and for me everything was new. So the flavors of this city is something I always use as a bahana to meet up with friends or just try new dishes that sort of help me settle in a bit. You know, the food culture. फिर जब मैंने अपना पहला जॉब स्टार्ट किया ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया के साथ, आई वॉज अ प्राइम टाइम न्यूज एंकर एंड अ जर्नलिस्ट, और इस दौरान मुझे कई ऐसी जगहों में जाने का मौका मिला शूट्स के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए, जहां मैं यूजुअली नहीं जाती। और ऐसी एक जगह है जहां मैं गई एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एंड आई वाज स्टक। अगर आपने धोबी घाट के बारे में सिर्फ सुना है तो आज देख भी लो। दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन एयर लॉन्ड्री। कम लेट्स डू सम धोबी पछाड़। आई मीन लेट्स गो एंड शूट एट द धोबी पछाड़। 150 साल पुराना ये धोबी घाट ब्रिटिश रूल के टाइम पे बनाया गया था, cater to the hotels and hospitals. And today, laundries all the way from Colaba to Virar are collected and brought here on a daily basis. मुंबई के सारे hotels, hospitals वगैरह के laundry के कपड़े यहीं आते हैं। Doing photo shoots around the city is really fun, but it's also very tedious, especially in the summers, क्योंकि
जैसे आप देख रहे हो आउटफिट चेंज करना पड़ता है, हेयर चेंज करना पड़ता है, मेकअप टचअप करना पड़ रहा है, बट इट्स फन all in all, and I'm so glad I picked out this outfit from Shoppers Stop because it's so light, it's so airy, and it's really perfect for the summers, looks wise of course, but also इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होगी. So very glad. Let's go to the next location. लेकिन ब्लूमबर्ग टीवी में न्यूज एंकर का काम करते करते मुझे लगा कि लाइफ थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट सी होने लगी है एंड आई फेल्ट लाइक आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग एंड ट्रैवल. और फिर मुझे लगा इट्स टाइम टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल जहां मैं अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचा सकूं. एंड दिस इज व्हेन आई फेल्ट लाइक लाइफ में खुद से उड़ान भरने का टाइम आ गया. वेलकम टू जरीमरी हिल इन मुंबई, वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट्स जहाँ you can get those cool shots just like I'm about to. I discovered this place through a friend and now I love it because it has a huge plane flying every minute. So this next place that we're visiting is super close to my heart, for the simple reason that this is the second place in all of Mumbai that I had ever created a documentary on when I was studying. तभी सब नया था. I was just trying to learn and understand what production is like, what creating a documentary takes, and this place is one of the most apt places to be able to do that. So I'm really stoked to go there today for a photo shoot and to take you guys along with me. धारावी. इस स्लम के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ अच्छी कुछ इतनी नहीं. क्या आपको पता है धारावी एशिया का लार्जेस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ $1 million and a contributor to that is Kumbharwada, which is the potter's area inside the lanes of Dharavi. So a tiring shoot day coupled with some amazing khana is what really keeps us going on shoot days. और मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे खाने की बिल्कुल कमी नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रीट फूड एंड आवर वेरी ओन स्टेपल वड़ा पाव. सो आई एम नियर द साइंस सबवे एज यू कैन सी, और यहाँ पे इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वड़ा पाव सेलर्स, सतीश वड़ा पाव. दिस प्लेस अगेन होल्ड्स अ वेरी स्पेशल स्पेस इन माई हार्ट. मैंने सतीश जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करी थी एंड I've had his vada paos for the longest time that I can think of. So I highly recommend if you're in Bombay, come here. Science Circle के पास ही बैठते हैं. Let's go and eat some vada pav. And thus began my journey of content creation in the travel space. आखिर तब मुझे समझा इसे सपनों का शहर क्यों कहते हैं. The right contacts and direction can teach you so much. तो मुंबई में Gateway of India is the most iconic place, but for me this was always just a shoot location and nothing. मैं आती थी यहाँ shoots करने और चली जाती थी. एक दिन I was in the vicinity not for a shoot. I came here and just stopped to look at this structure and bus. That's it. I just stood. इस शहर ने बहुत कुछ देखा and its resilience speaks mountains, literally. A place you must definitely visit when in Mumbai. और मुंबई के दिल तक पहुंचने के लिए क्वींस नेकलेस आना तो बनता है. Marine Drive, well known as the Queen's Necklace, is the pride of this city. A calming sunset here or just a stroll in the evening can do wonders. जब मैंने इस शहर में अपने चैनल की शुरुआत की थी, मैं अक्सर यहाँ आती थी to sit down and brainstorm ideas. It gave me perspective and a flow of ideas to work on. And what a day it has been. Mumbai has, surely made a way into my heart. धीरे धीरे ही सही. All of these iconic locations that I showed you, these iconic eateries. अगर आप मुंबई से हैं, then you definitely know these. But आज आपने इनको मेरी कहानी के द्वारा देखा. और अगर आप मुंबई से नहीं हैं, then you should definitely visit these places. Also, one more thing. All the outfits that you saw me wearing in this video were from Shoppers Stop. So if you liked these outfits, or if you want to shop from 500 more brands that are available in Shoppers Stop, then go do that quickly because guess what? They're running an offer where you can win trips to places like Kashmir, Ladakh or Goa. All you got to do is go to their store and shop from them.
And also, if you shop for rupees 5,000, you'll get an assured voucher of rupees 2,500 and it's up for the grabs. There's more details in the description of this video, so don't forget to check it out. मुझे ट्रैवल करते करते इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं मुंबई में रह पाऊँ. But whenever I am in town, I make sure I visit some of these places at least to relive my old days, my stories, my time. I hope you guys like this video. See you guys in another video.